परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सुखरूपस्य सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथां प्रकाशेन मम ज्ञाननाशनम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमुक्तिकङ्गणतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोतावली। गोपश्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पुल्लेन्दीवरकाण्डविन्दवदनं वरावतं सम्प्रियं श्रीवत्साङ्गोदारकौस्तुभवदनं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनान्यनोत्पलाचित्रणं गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं गणवेणुवावरणं परम दिव्याङ्गभूषं भजे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितस्यार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिवृधां यदा विनिमयो यत्र तेषर्वोषा भावना स्वयं सदा जयस्तुतोकं सत्यं परं धीमहि ततो नमस्करोमि। अहो वकीहं स्तनकालकूटं जय हो लिङ्गाशयाया यद प्रसादि लेभे नदीं दातृकृता। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपाहं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यासजी महाराज की जय। दास बिहारी लाल की जय। पुजारी जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। आरभ्यम भाई हो गया। की
रस रस निधाने की आरती अति पावन पुराणे की धर्म भक्ति विज्ञान आने की फल फल भजन पावन गले मन मदन भाव निवारणी ओम जले चेते गणेभ्यः ओम यज्ञेन यज्ञमयनन्ददेवास्थानिर्हृमाणि प्रजमान्या सन्नदेहनागं महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वे साध्याः सन्धिदेवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोले पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। नारियों में विश्व कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य चतुर्भिश्च त्रिविष्टितः षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चदाय वै नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोरे दीजियो श्री ब्रज वृंदावन श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद् वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन्तपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुक्ते नरः। योगीन्द्राय नमस्तस्यै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं च विष्णुराकममुचत्। समस्त कलमों को दूर करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रवेणी प्रवाहित करने वाली श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सप्तम दिवस। कल की कथा में आपने भगवान के दिव्य लीला चरित्रों में भगवान के प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। यहाँ तक की कथा आपने श्रवण की। आगे की कथा प्रारंभ करने से पूर्व नित्य की स्तुति करेंगे। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो।
करके सबका उद्धार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, संसार के पालनहार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, महिमार उदाहरण हार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी जय हो, संसार के प्राणधार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, संसार के प्राणधार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, संसार के प्राणधार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा जी के पावन तट पर विराजमान परमहंस संत शिरोमणि गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथामृत का पान कराते हुए वर्णन कर रहे हैं। राजन, कल भगवान के प्रथम विवाह का वर्णन किया, आज भगवान के प्रथम पुत्र का वर्णन करते हैं। श्री शुकोवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागुत्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। कामदेव भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। क्यों? काम की उत्पत्ति चित्त में होती है और चित्त के अधिष्ठाता देवता भगवान वासुदेव हैं। कामदेव को सृष्टि का कारण भी माना जाता है। ये कामदेव पूर्व जन्म में भोलेनाथ के क्रोध से भस्म हो गया। शरीर की प्राप्ति के लिए रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न होकर भगवान का पुत्र बना। इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। शंबरासुर ने अपना पूर्व जन्म का शत्रु मानकर छठवें दिन सूतिकाग्रह से इनका हरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। वहां एक बलवान मत्स्य इनको निगल गया। मल्लाहों ने केवटों ने जाल डालकर वो मत्स्य पकड़ा। विशाल मत्स्य था। राजा शंबरासुर को भेंट किया। शंबरासुर ने रसोइयों को दे दिया। रसोइयों ने ले जाकर जो पाकशाला की अध्यक्षा थी मायावती, उनको दे दिया। जब इस मत्स्य का भेदन किया गया तो इसके उदर में से सुंदर बालक प्रकट हुआ।
मायावती उस बालक को लेकर शंबरासुर को देने के लिए जाने लगी। तभी वहां नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने मायावती से कहा, क्या कर रही हो, किसको देने जा रही हो? महाराज, ये मत्स्य के उदर में से बालक मिला है, राजा शंबरासुर को देने जा रही हूं। नारद जी बोले, मालूम है ये कौन है? अरे ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं कामदेव, तुम इनकी पूर्व जन्म की पत्नी हो रति, इनके शत्रु को ही सौंपने के लिए जा रही हो। महाराज, एक समय जब ये कामदेव भोलेनाथ के कोप से भस्म हो गए तो रति ने अपने पति की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की तपस्या की। ये शंबरासुर भी रति के रूप पर मोहित था, इसलिए रति की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की तपस्या की। दोनों की तपस्या एक साथ पूर्ण हुई। भोलेनाथ दोनों को वरदान देने के लिए आए। महाराज रति को इसके पति प्राप्त होने का वरदान दिया और शंबरासुर जो रति को चाहता था उसको भी भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। रति कहने लगी भोलेनाथ के हाथ जोड़ के, महाराज ये क्या कर रहे हो? एक ओर तो मुझको आशीर्वाद दे रहे हो मेरे पति प्राप्त हो जाए, और दूसरी ओर इस दुष्ट को आशीर्वाद दे दिया मेरी प्राप्ति के लिए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको मोह नात्मिका विद्या प्रदान करता हूं। इस विद्या के प्रभाव से तुम सदैव इस शंबरासुर को मोहित रखोगे। ये कभी भी तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर पाएगा और इसके यहाँ रहते हुए ही तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज नारद जी के द्वारा सारा वृत्तांत जानकर मायावती अपने पति प्रद्युम्न की बड़ी बड़ी भाव से, पत्नी भाव से सेवा करने लगे। पर थोड़े ही समय में प्रद्युम्न जी बड़े हुए, युवा अवस्था हो गई। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा मायावती से, मां आप पत्नी की तरह मुझसे व्यवहार करती हो, ये तो उचित नहीं है। मायावती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं तो आपके पूर्व जन्म की पत्नी रति हूं। ये शंबरासुर ने आपका हरण करके सूक्ताग्रह से समुद्र में फेंक दिया था, वहां मत्स्य निकल गया, वहां से मुझको आप प्राप्त हुए। मायावती ने प्रद्युम्न जी को भी मोह नात्मिका विद्या का उपदेश किया। उस विद्या के प्रभाव से महाराज प्रद्युम्न जी शंबरासुर से युद्ध करने के लिए गए। दोनों का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी ने मोह नात्मिका विद्या के प्रभाव से शंबरासुर को महाराज सारे अस्त्र शस्त्र इसके नष्ट कर दिए, माथा उतार कर रख दिया। गोविंदाय नमो नमः। शंबरासुर को मारने के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती रति को लेकर द्वारका में पधारे। महाराज प्रद्युम्न को देखकर बिल्कुल कृष्ण की तरह लगते हैं प्रद्युम्न जी। 6 दिन के थे तब इनका हरण हो गया। आज युवा अवस्था में द्वारका लौटे। द्वारका की स्त्रियों ने देखा, पहले तो कृष्ण समझा ये तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन जब नजदीक पहुंचे मालूम पड़ा ये तो कृष्ण नहीं है। रुक्मिणी ने देखा स्तनों से दूध टपकने लगा। कदाचित मेरा बालक अगर जीवित होगा तो वो निश्चित यही होगा। वहां भी नारद जी ने जाकर सारी बात बताई। महाराज अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए। घर घर में आनंद बधाई होने लगे। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा
अब भगवान के जो दूसरे विवाह हुए उनकी कथा कहते हैं। सत्राजितः स्वकन्या कृष्णाय कृतकिल्बिषं शमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नाम का एक यादव था, सूर्य भगवान का भक्त था। सूर्य भगवान ने इसको एक मणि प्रदान की। ये मणि 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी, 8 भरी सोना रोज प्रदान करती थी। और जहां ये मणि रहती थी वहां किसी भी प्रकार का महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष ये नहीं होता था। एक दिन सत्राजित मणि को गले में पहनकर भगवान से मिलने के लिए गया। भगवान ने सत्राजित से कहा, भैया सत्राजित, ये आपकी मणि बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, इसलिए इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम ये बात कह रहे हैं, आप इस मणि को यहाँ खजाने में रख दो। ये जो रोज 8 भरी सोना देती है उसको आप ले जाया करो, हमको नहीं चाहिए। केवल सुरक्षा की दृष्टि से हम ये बात कह रहे हैं। पर सत्राजित को लगा श्री कृष्ण की नीयत बिगड़ गई है, मेरी मणि नहीं दी, वापस लेके चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई कृष्ण इस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक सिंह ने घोड़े के सहित प्रसेन को मार दिया और वो मणि ले ली। उस सिंह को एक रीछ ने मार दिया और वो मणि छीन ली। जब थोड़ा समय बीत गया, प्रसेन लौटकर नहीं आया, तो सत्राजित ने पास पड़ोस में ये बात कहना प्रारंभ कर दिया, मुझको तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण की नीयत बिगड़ गई थी मेरी मणि के ऊपर, उन्होंने ही मेरे भाई को मरवा दिया और वो मणि छीन ली। जब तक कोई बात 4 कान में रहती है तब तक तो वो गुप्त रहती है, और जब 4 से 6 कान में पहुंच जाती है फिर वो गुप्त नहीं रहती। धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में होती हुई ये बात भगवान के कानों तक पहुंची। करड़े करड़े जब अंजना, भगवान को मालूम पड़ी, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अरे मैंने तो मणि ली नहीं, ये मेरे को मिथ्या कलंक लग रहा है। भगवान अपने कलंक को दूर करने के लिए कुछ यादवों को साथ में लेकर मणि को खोजने वन में गए। एक स्थान पर देखा एक मानव का एक घोड़े का कंकाल पड़ा हुआ। भगवान कहने लगे, देखो भैया, और वहां सिंह के पंजों के निशान बने हुए थे। भगवान बोले, ऐसा लगता है किसी सिंह ने प्रसेन को और उसके घोड़े को मार दिया। सिंह के पंजों के पीछे पीछे आगे बढ़े, एक स्थान पर सिंह का भी कंकाल पड़ा हुआ देखा, वहां रीछ के पैरों के निशान बने हुए थे। भगवान बोले, ऐसा लगता है इस सिंह को किसी रीछ ने मार दिया और मणि ले गई। वो रीछ के पैरों के निशानों के पीछे पीछे भगवान आगे बढ़े। वो निशान एक गुफा के अंदर चले गए। गुफा में बड़ा अंधकार था। भगवान ने यादवों से कहा, भैया ये गुफा में तो बहुत अंधकार है, पता नहीं अंदर क्या हो, ऐसा करो आप लोग यहीं रुक जाओ दरवाजे पर, मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूं। अगर 12 दिन तक मैं वापस नहीं आऊं लौट के तो मुझको मृत जानकर वापस लौट जाना। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, बड़ा अंधकार था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रकाश किया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो देखे बहुत जोर का गुफा के अंदर प्रकाश हो रहा था। भगवान बोले, बाहर तो बड़ा अंधकार था, अंदर प्रकाश कहां से आ रहा है? जब थोड़ा आगे बढ़े देखा एक कन्या बैठी हुई उस मणि से खेल रही थी और मणि के कारण वो प्रकाश हो रहा था। मणि को देखकर भगवान को हंसी आ गई। देखो ये मणि यहाँ पड़ी है और मुझको झूठा कलंक लग रहा है चोरी का। भगवान को जब हंसी आई, कन्या का ध्यान गया।
अपनी गुफा में एक अपरिचित पुरुष को देखकर कन्या भयभीत होकर जोर से चीखने लगी। कन्या का शब्द सुनकर राजा ऋक्षराज जो ऋष थे और कोई नहीं, ये जामवंत जी थे, दौड़ते हुए आए और आते ही भगवान से युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। 27 दिन तक जामवंत जी का भगवान के साथ युद्ध चलता रहा। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी सोचने लगे, आखिर ये कौन है? कोई साधारण मनुष्य की तो इतनी शक्ति नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके, और वो भी 27 दिन तक, और मेरी सारी शक्ति नष्ट करती। ये साधारण मानव तो नहीं हो सकता। है कौन? भगवान मुस्कुराए, जामवंत जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपनी तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होती है। हमारा कृपा मार्ग है, पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय, ये कृपा मार्ग है। अपने पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा होगी तभी भगवान की कृपा होगी। भगवान ने श्री राम के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम जी का दर्शन करते ही तो जामवंत जी चरणों में लौट गए साष्टांग। मेरे भगवान, मेरे इष्टदेव, मेरे राम, आप यहाँ पधारे, बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपके साथ युद्ध किया। भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान सका, आप तो मुझको जानते थे, आप पहले बता देते, मेरे इष्टदेव हैं, तो मैं आपके साथ युद्ध क्यों करता? भगवान बोले, जामवंत जी, आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया? आपने तो आते ही लात घूसों से मेरी पूजा शुरू कर दी। और मेरा तो स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझको जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। आपने लात घूसों से मेरी पूजा की, तो मैंने भी लात घूसों से आपकी पूजा कर दी। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, भगवान, बड़ी कृपा की, आपने मुझको दर्शन दिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? भगवान कहने लगे, जामवंत जी, ये मणि के कारण मुझको चोरी लगी है, ये मणि लेने के लिए आया हूँ। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, ये तो आपकी ही है, आप सहज इसको स्वीकार करें, मेरी एक विनती है। भगवान, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ये कन्या है, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, आपसे सुंदर इसके लिए और कौन वर हो सकता है? आप मेरी कन्या को स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान ने जामवंत जी की प्रार्थना स्वीकार की। मणि को और जामवंती को साथ में लेकर आए। सभा में सत्राजित को बुलाया और मणि उसको प्रदान की। भैया, ये मणि तेरी मैंने नहीं ली थी, मुझको तो व्यर्थ में चोरी लग गई। महाराज, मणि उसको वापस कर दी और जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का, जब सत्राजित को मणि वापस कर दी तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी लज्जा आई। मैंने भगवान को मिथ्या चोरी लगाई। किसी बड़े आदमी से शत्रुता हो जाए तो डर लगा रहता है, भाई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे शत्रुता हो गई। सत्राजित सोचने लगा, क्या करूं, कैसे भगवान से मित्रता हो। सत्राजित गया, भगवान से विनती करी, भगवान, मेरी एक कन्या है, मैं आपके चरणों में इसको समर्पित करना चाहता हूँ, आप उसको स्वीकार कर लें। महाराज, भगवान ने सत्यभामा की भक्ति देखकर उसको स्वीकार किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्राजित ने ये मणि अपनी कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में भगवान को प्रदान करना चाहा, पर भगवान ने इनकार कर दिया। सत्राजित, मैंने तुम्हारी कन्या को स्वीकार कर लिया, पर यह मणि नहीं हुआ, क्योंकि मणि के कारण मुझको मिथ्या कलंक लगा था। ये धन कलह का कारण बन जाता है। मणि
कभी स्वीकार नहीं की। एक समय भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए और अर्जुन के साथ रथ में बैठ के वन में यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। देखा यमुना जी के मध्य में एक कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही है। प्रभु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाके पता करो ये कन्या कौन है और यमुना जी में किसके लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, देवी कौन हो, किसके लिए यहाँ तपस्या कर रही हो। कन्या कहने लगी, महाराज मेरा नाम कालिंद्री है, मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन लौट कर आए, भगवान अरे वहां मेरी आवश्यकता नहीं है, वहां तो आपकी आवश्यकता है, वो तो आपके लिए तपस्या कर रही है। भगवान गए, कालिंद्री जी को रथ में बिठाया और अपने साथ लेकर आए। यमुना जी ही कालिंद्री है, यमुना जी का ये नाम कालिंद्री है। यमुना जी कलिंद गिर मस्तक से पधारी है, कलिंद गिरी से ऊपर से आई हैं, इसलिए इनका एक नाम कालिंद्री है। यमुना जी ब्रज लीला में भगवान की तुर्य प्रिया है, चौथी प्रिया है, नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। और द्वारका लीला में भगवान की चतुर्थ पटरानी है, चौथी पटरानी है। भगवान ने द्वारका में आकर कालिंद्री जी यमुना जी के साथ में चौथा विवाह हुआ भगवान का, यमुना जी के साथ में हुआ। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की। यमुना जी के साथ चौथा विवाह भगवान का हुआ। हमारे पुष्टि मार्ग में तो श्री यमुना जी का प्रथम स्थान है। आप देखो तीनों स्वरूप जहाँ विराजते हैं तो क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी महाप्रभु जी यमुना जी कहते हैं, या महाप्रभु जी श्रीनाथ जी यमुना जी कहते हैं, या यमुना जी श्रीनाथ जी महाप्रभु जी कहते हैं। सबसे पहले यमुना जी का नाम लेते हैं। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो यमुना जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। पुष्टि मार्ग में यमुना जी का प्रथम स्थान है। बिना यमुना जी की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जो
सबसे ज्यादा प्रसन्नता श्री यमुना जी को होती है। धम्म संबंध जब होत जीव को, धम्म संबंध होत जीव को, दौर सोर कर कहत प्रिय को, दौर सोर कर कहत प्रिय को, हर तक है भुज पाम भूल बत गइयो रे श्री यमुना जी को नाम भूल बत गइयो रे श्री महारानी जी को नाम भूल बत गइयो रे श्री महारानी जी को नाम भूल बत गइयो रे। इस दिन यमुने यमुने गाँव, 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 भाव भक्ति को लाड़ लड़ाओ, भाव भक्ति को लाड़ लड़ाओ, बसो श्री गोकुल धाम भूल बत गइयो रे, बसो श्री मथुरा धाम भूल बत गइयो रे, श्री यमुना जी को नाम भूल बत गइयो रे, श्री महारानी जी को नाम भूल बत गइयो रे, यमुना 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 जी को नाम भूल बत गइयो रे। बोलिए श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं दोनों, गिरिराज जी और यमुना जी। हम ब्रज में जाकर अगर कहें कि ये मंदिर कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, चाहे बांके बिहारी का हो, चाहे द्वारकाधीश का हो, अगर हम कहें कि ये 5,500 वर्ष पहले का मंदिर है तो गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन गिरिराज जी और यमुना जी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये दोनों भगवान के समय के विराज हैं, प्रत्यक्ष देव हैं गिरिराज जी यमुना जी। ब्रज में गए, आपने सारे मंदिरों के दर्शन किए, पर गिरिराज जी पर दुग्ध अभिषेक नहीं किया, यमुना जी को दुग्ध अभिषेक नहीं किया, तो आपकी सारी यात्रा व्यर्थ हो गई। आपको समय नहीं है, अधिक समय नहीं है, सब मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन गिरिराज जी और यमुना जी का अभिषेक कर दिया, उनका पूजन कर दिया, तो आपकी ब्रज की यात्रा पूरी हो गई। बोलिए गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ। महाराज ये उज्जैन के राजा थे, दुर्योधन के मित्र थे विंद और अनुविंद, इनकी बहन थी मित्रविंदा। महाराज स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में ये भगवान को माला पहनाना चाहते थे, पर राजाओं ने विरोध किया। भगवान ने सबको परास्त करके और महाराज का हरण किया। ये 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, अयोध्या के। इन्होंने अपनी कन्या नागमती के विवाह में एक शर्त रखी है, 7 बैल पाले और उनके माथे पर हाथ रख के उनको खूब मरखना कर दिया। ये शर्त रखी, जो भी
राजा राजकुमार इन सातों बहनों को एक साथ में नाथ देगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए पर कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे मरखने थे, मानव की गंध पाते ही महाराज उठा के पटक में गोविंदाय नमो नमः हो जाए। भगवान पधारे, भगवान ने एक साथ 7 स्वरूप धारण करके सातों बहनों को एक साथ में नाच दिया। इस प्रकार भगवान का ये 6वां विवाह सत्या के साथ में हुआ। महाराज 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। भगवान की यह विवाह की श्रुत कीर्ति महाराज एक देश में उत्पन्न हुई। भगवान ने 6वां विवाह सत्यन के भद्रा के साथ में किया और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये मध्य देश के राजा बृहस्पति की कन्या थी, इनका भी स्वयंवर में से भगवान ने हरण किया। इस प्रकार ये भगवान के 8 विवाह हुए, भगवान की 8 पटरानी बनी। एक एक विवाह में कितना टाइम लग जाएगा? 16,108 में कितना टाइम लग जाएगा? पूरी कथा बीत जाएगी होते होते। महाराज एक समय भगवान द्वारका में विराज रहे थे। ये भूमि का पुत्र नरकासुर प्रजा को कष्ट दे रहा था। बड़े बड़े असुर राजाओं की कन्याओं का हरण कर करके इसने अपने कारागार में बंद कर रखा था। महाराज इंद्र ने आकर भगवान से निवेदन किया, भगवान ये नरकासुर प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहा है, इसने वरुण जी का छत्र छीन लिया, अदिति के कुंडल छीन लिए, देवताओं का जो खेलने का किला स्थान था मणि पर्वत उस पर भी अधिकार कर लिया और अब तो ये मेरे ऐरावत हाथी को भी छीनना चाहता है। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान प्राग ज्योतिषपुर में जहां इसकी राजधानी थी वहां गए। नरकासुर से भगवान का घनघोर युद्ध हुआ और भगवान ने मारा इसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया, इसके सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा मुकुट कुंडल के सहित इसका माथा उतार कर रख दिया। गोविंदाय नमो। नरकासुर को मारकर भगवान ने इसके कारागार में जो कन्याओं का हरण कर करके इसने कैद कर रखा था 16,100 कन्या थी, भगवान ने कारागार से मुक्त किया। कन्याओं से कहा, बीवियों अब आप स्वतंत्र हो, आप अपने अपने स्थान के लिए जा सकती हो। 16,100 कन्याएं हाथ जोड़े भगवान से विनती की, भगवान हम तो मन कर्म वचन से आपको ही अपना पति मान चुकी हैं, आप ही बताएं संसार में ऐसा कोई पुरुष होगा जो इतने दिन इस दुष्ट के कारागार में रहने के बाद हमको स्वीकार करेगा? हमको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं, आप हमको स्वीकार करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। 16,100 कन्याओं को लेकर द्वारका में आए। एक घड़ी मुहूर्त में, एक नक्षत्र में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। तो जी कैसे संभव है एक साथ? भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने 16,100 मंडप बनवाए, अपने 16,100 रूप बना लिए। अरे भगवान अपने रूप बना ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर भगवान के जो पंडित जी थे, पुरोहित जी, शांडिल्य मुनि, उनके भी 16,100 रूप हो गए। एक घड़ी मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। महाराज इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। गुणा भाग कर लो, 16,108 का गुणा कर लो 10 में, कितना परिवार भगवान का हो गया, कितनी संख्या हो गई। महाराज एक दिन नारद जी को थोड़ी शंका हुई, देखो भगवान की गणेश का दर्शन करूं। अरे आदमी एक विवाह करके चक्कर में पड़ जाता है,
एक कोई नहीं संभाल पाता। भगवान 16,108 को कैसे संभालते होंगे? अगर एक एक दिन भी एक एक रानी से मिलने जाते होंगे तो 16,108 दिन के बाद नंबर आता होगा। सारी रानियां कैसे प्रसन्न रहती होंगी। नारद जी पहुंचे द्वारका में, रुक्मिणी जी के महल में गए, देखा तो भगवान सायंकाल ब्यारू करने के लिए बैठे हैं। ब्यारू जानती हो क्या होता है? ब्यारू आपके यहाँ शाम के भोजन को क्या बोलते हैं? डिनर। हमारे यहाँ ब्रजभाषा में ब्यारू कहते हैं। सुबह के भोजन को कहते हैं रसोई और प्रातःकाल के नाश्ता को कहते हैं कलेवा। तो भगवान ब्यारू करने के लिए बैठे, रुक्मिणी जी पंखा कर रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, भगवान ने देखा, आओ आओ नारद जी, आपका स्वागत है। तो नारद जी अंदर ले गए। दरवाजे पर से बोले, महाराज प्रणाम, मुझको एक जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूं। नारद जी वहां से दौड़े, जाम्बवती के महल में गए, देखें तो भगवान भोजन करके उठ गए और आचमन कर रहे हैं। नारद जी बोले, अभी 1 मिनट पहले तो थाली पे बैठे थे, इतनी जल्दी भोजन कर लिया? वहां से दौड़ के गए सत्यभामा के महल में, तो भगवान पान का बीड़ा रोक रहे हैं। वहां से दौड़े कालिंदी के महल में, तो भगवान शयन की तैयारी कर रहे हैं। वहां से गए मित्रविंदा के महल में, तो देखे भगवान शयन कर रहे हैं। वहां से फिर दौड़े तो देखे भगवान प्रातःकाल उठ रहे हैं, कहीं संध्या बंदन कर रहे हैं, कहीं बालकों को विद्यालय भेज रहे हैं, कहीं बालकों के मंडन करा रहे हैं, कहीं बालकों के यज्ञों को भी संस्कार करा रहे हैं। नारद जी 16,108 महलों में जाते जाते थक गए। नारद जी को कहीं जाने में देर नहीं लगती, मन की गति है नारद जी की, भगवान के मन के अवतार है नारद जी, जाने में देर नहीं लगती। फिर भी महाराज जहां गए कितनी तेजी से पहुंचे होंगे, मन को पहुंचने में कभी देर लगती है, लेकिन जहां गए वहां भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी समझ गए, अरे प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। नारद जी ने भगवान को वंदन किया और वहां से लौट कर आए। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, इस प्रकार नारद जी ने भगवान के गृहस्थ धर्म का दर्शन किया। महाराज भगवान के एक एक के 10-10 पुत्र हुए। भोजकट नाम के राजा रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी, कल की कथा में आपने सुना, ये प्रतिज्ञा करके गया था, अगर मैं बहन को वापस नहीं लाया तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने नगर में लौट के नहीं आऊंगा। ये अपने राज्य में लौट के नहीं गया, मार्ग में भोजकट नाम का नगर बसाया, वहां रहने लगा। महाराज रुक्मिणी के बड़े भैया रुक्मी की कन्या थी रुक्मवती, इससे प्रद्युम्न का विवाह हुआ और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए। इस प्रकार भगवान के पुत्र पौत्र आज करोड़ों की संख्या में हो गए। 56 करोड़ यादव थे, 3,88,000 तो इनके अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ाने वाले। यादवों की संख्या की तो बात ही क्या है। महाराज एक समय रुक्मी की कन्या रुक्मती ने स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण कर लिया। राजाओं ने विरोध किया, लेकिन प्रद्युम्न ने सभी राजाओं को परास्त कर और महाराज कन्या को जीत लिया। बाद में रुक्मी ने भी अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए इस संबंध को स्वीकार कर लिया। थोड़े दिन के बाद अपने दौहित्र अनिरुद्ध को भी अपनी रोचना नाम की पौत्री का विवाह कर दिया। महाराज अनिरुद्ध के विवाह में भगवान स्वयं बारात लेकर गए थे। भोजकट नगर में विवाह संपन्न हो गया। रुक्मी के जो संगी साथी राजा थे, उन्होंने रुक्मी को भड़काया, देख आज बड़ा अच्छा मौका है बदला लेने का, आज अपने अपमान का बदला ले लें। ये दाऊ जी है ना, बलराम जी, इनको जुआ खेलने का व्यसन है, पर ये उसके जानकार नहीं है, जानते नहीं है। जुआ खेल और इनको हरा दे। महाराज ने प्रस्ताव रखा, 64 चौपड़ का खेल शुरू हुआ। बलराम जी ने 10,000 मुद्रा का दाव लगाया, हार गए। 50,000 मुद्रा का दाव लगाया, हार गए।
अब रुक्मी के जो संगी साथी राजा थे ये हंसने लगे, बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। अरे देखो ये क्या जाने पासों से खेलना है। अरे पासों का खेल तो राजा ही जानते हैं, ये ग्वालिया क्या जाने गायों में चलाने वाले। बलराम जी को क्रोध आ गया, 1,00,000 मुद्रा का दाव लगाया। अब की बार बलराम जी जीत गए, परंतु रुक्मी के संगी साथी राजा लोग कहने लगे ये दाव भी रुक्मी ने जीता है। अरे ये ग्वालिया क्या जाने खेलना। ये सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। एक परिग रखा हुआ था वहां, परिग कहते हैं एक लोहे की लंबी रॉड होती है और उसमें चक्की का जैसे पार्ट होता है गोल, इस तरह का पहिया पत्थर का उसमें लगा रहता है। बलराम जी ने वो परिग उठाया और मार दिया रुक्मी के माथे पे। महाराज खोपड़ी फट गई, प्राण पखेरु उठ गए। गोविंदाय नमो नमः। भगवान भी वहां बैठे थे, पर भगवान ने कुछ कहा नहीं, मौन रहे। भगवान ने कह दूं दाऊ दादा बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया, तो रुक्मिणी नाराज हो जाएंगे कि मेरा तो भैया मर गया और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। और अगर कहूं दाऊ दादा अच्छा नहीं किया, मेरे साले को मार दिया, तो दाऊ दादा नाराज हो जाएंगे कि साले का पक्ष ले रहा है। भगवान मौन रहे। महाराज अनिरुद्ध का एक विवाह उषा के साथ में भी हुआ। महाराज बाणासुर की पुत्री थी उषा। एक दिन महल में सो रही थी। इसकी सहेली बाणासुर के मंत्री उष्मांड की पुत्री। महाराज ये योगिनी विद्या की बड़ी प्रवीण थी, चित्रलेखा नाम था। चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। एक दिन शयन करते हुए उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया। अनिरुद्ध जी के साथ रमण किया और सोते सोते कांत कांत कहते पुकारने लगे। चित्रलेखा ने झंझोड़ दिया उषा को, क्या कर रही है, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, विवाह भी नहीं हुआ, ये कांत कांत कहते किसको बुला रही है। उषा कहने लगी बहन मैंने स्वप्न में एक बड़े सुंदर पुरुष के साथ रमण किया है, अगर मैं विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। चित्रलेखा बोली ऐसी अगर बात है तो वो पुरुष संसार में कहीं भी होगा, मैं तुझको चित्र बना के दिखाती हूँ, एक बार मुझको बता देना कि यही है, मैं उसको वहीं से ले आऊंगी। चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए, बनाती जाए दिखाती जाए। उषा कहे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सारी द्वारका के चित्र बनाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, बोले ये भी नहीं है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, प्रद्युम्न को देखकर उषा कहने लगी बहन ये तो नहीं है, पर हैं ऐसे ही मिलते जुलते। प्रद्युम्न के पुत्र है ना अनिरुद्ध, और पुत्र की शक्ल तो भाई पिता से मिलती जुलती ही होती है। आत्मा वही जाएगी पुत्र, पुत्र तो पिता की आत्मा होता है। महाराज अनिरुद्ध का चित्र बनाया, देखते ही दर्शन करते ही कहने लगी असौ असौ यही है, यही है। चित्रलेखा योगिनी विद्या की जानकार थी, आकाश मार्ग से गई और सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा कर ले आई। उषा के महल में पहुंचा दिया। अब तो उषा बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज आनंद से अनिरुद्ध जी के साथ विहार करने लगी। एक दिन बाणासुर के सैनिक किसी काम से महल में आए, उषा के कक्ष के बाहर ऊपर जा रहे थे। अंदर से किसी पुरुष की आवाज मालूम पड़ी। बाणासुर से जाकर कहा महाराज क्षमा करना, आपकी पुत्री के कक्ष में से हमको किसी पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी है। बाणासुर अपने सैनिकों के साथ में आया और जैसे ही दरवाजा खोल के देखा पुत्री के कक्ष का, देखे तो पुत्री और अनिरुद्ध जी चौसर खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं। इसने अपने सैनिकों के साथ अंदर घुसने का प्रयास किया, पर अनिरुद्ध जी ने तो महाराज सबको मार मार कर भगा दिया।
उन्हें बाणासुर ने 6 महारथियों के साथ मिलकर और इसको बंधन में बांध लिया, कारागार में डाल दिया। ये बात भगवान को नारद जी ने बताई। भगवान तुरंत चतुरंगिनी सेना लेकर बाणासुर से युद्ध करने के लिए आए। ये बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। भगवान ने इसको 1000 हाथ की शक्ति प्रदान की थी। एक दिन भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया और इसने अपने 1000 हाथों से बाजे बजाए। इसके बाद कौशल से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तेरी इच्छा हो तो वरदान मांग ले। बाणासुर ने कहा महाराज अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझको ये वरदान दें, आप मेरे नगर के रक्षक बन जाएं। अगर मेरे ऊपर आपत्ति आए तो आप मेरी रक्षा करने के लिए आए। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, आगा पीछा नहीं देखते, बड़ी जल्दी आशुतोष है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, बाद में भले स्वयं ही संकट में पड़ना पड़े। एक दिन 1000 हाथ की शक्ति मिल गई बाणासुर को। महाराज कोई युद्ध करने वाला नहीं मिले, भोलेनाथ के सामने चला गया। भोलेनाथ आपने मुझे 1000 हाथ की शक्ति दी, कोई मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मेरे हाथों में खुजली चल रही है, क्या करूं, आप ही युद्ध कर लो मुझसे। भोलेनाथ हंसे, अरे मूर्ख, मैंने ही शक्ति दी और मुझसे युद्ध करेगा? अच्छा ले ये ध्वजा ले जा, अपने महल पे टांग देना, जिस दिन तेरी ये ध्वजा गिर जाए समझ लेना उस दिन उससे युद्ध करने वाला आ गया। महल में ध्वजा लगा दी, प्रातः काल रोज उठे और आके ध्वजा का दर्शन करें। अभी तो ध्वजा लगी हुई है। हमारे यहाँ ध्वजा के दर्शन का बड़ा महत्व है। अपने मार्ग में ध्वजा जी के दर्शन का बहुत महत्व है। नाथद्वारे में जाओ, श्रीनाथ जी में जाओ, ध्वजा जी के दर्शन करने जाते हैं, चित्र सेवा करते हैं वहां। अगर आप किसी भी हवेली में जाएं, नंदालय में जाएं और प्रभु के पट बंद हो, दर्शन नहीं हो, और अगर ध्वजा जी का दर्शन आपने कर दिया तो समझ लीजिए आपको प्रभु के दर्शन हो गए। आज भगवान युद्ध करने के लिए बाणासुर से आए। बाणासुर ने प्रातः काल उठ के देखा, आज ध्वजा गिर गई। बाणासुर समझ गया आज युद्ध करने वाला मुझसे आ रहा है। भोलेनाथ के पास गया, महाराज आपने मुझको वरदान दिया, चलो मेरी सहायता करनी। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, चल दिए। ये भी नहीं सोचा कि सामने किससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किससे युद्ध करना पड़ेगा। जब पहुंचे तो देखा सामने भगवान कृष्ण को। भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, भगवान क्षमा कर देना, क्या करूं, पर चेला को वरदान दे दिया है, वरदान से तो हट नहीं सकता पीछे। भगवान का, कृष्ण का और भोलेनाथ का युद्ध हुआ। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चलने लगे। भोलेनाथ ने वायुवास्त्र का प्रयोग किया, जोर की आंधी चलने लगी। भगवान ने पर्वतास्त्र का प्रयोग कर दिया, बड़े बड़े पर्वत खड़े हो गए, आंधी रुक गई। भोलेनाथ ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जोर की अग्नि की वर्षा होने लगी। भगवान ने पारजन्य अस्त्र का प्रयोग किया, वर्षा होने लगी जल की, अग्नि शांत हो गई। भोलेनाथ ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया और भगवान ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। महाराज नारायण अस्त्र के द्वारा महाराज पाशुपत अस्त्र शांत हो गया। महाराज अंत में बाणासुर ने, भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। ये माहेश्वर ज्वर सभी को जलाने लगा। महाराज भगवान ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया, दोनों का आपस में युद्ध हुआ। वैष्णव ज्वर ने महाराज इसको परास्त कर दिया। ये भगवान की शरण में आया, भगवान की शरण ग्रहण की प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, हे माहेश्वर ज्वर,
महाराज ये 3 सिर वाला ज्वर था। त्रिशरस्ते प्रसन्नोस्मि वेदते मज्वरात् भयम् यो नौ स्मरति संवादम् तस्य तन्न भवेत् भयम्। माहेश्वरजन ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे हे 3 सिर वाली ज्वर, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। जिस किसी को 3 दिन वाला, तीसरे दिन वाला बुखार आता हो, तिजारी जिसको कहते हैं, किसी के यहाँ तिजारी आ रही हो, तीसरे दिन का बुखार आ रहा हो, जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से भगवान के इस माहेश्वर जल और वैष्णव जल की कथा को श्रवण करें अथवा इसका पाठ करें, वो तीसरे दिन का ज्वर शांत हो जाता है। महाराज एक समय भगवान, अब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, भगवान ने क्या किया, भोलेनाथ को, अरे भाई भोलेनाथ है, भगवान के परम भक्त हैं, इसको भोलेनाथ को क्षति तो भगवान पहुंचाएंगे नहीं। भगवान ने जृंभरास्त्र का प्रयोग किया। जृंभरास्त्र का प्रयोग करते ही भोलेनाथ को आलस्य आने लगा, जवाई आने लगी, निद्रा उत्पन्न होने लगी। अब निद्रा और आलस्य आवेगा तो युद्ध कैसे होगा। अब भोलेनाथ युद्ध से विरत हुए, भगवान ने बाणासुर की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया। महाराज सारी सेना को नष्ट कर दिया। बाणासुर स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने धीरे धीरे इसके 1000 हाथों की शक्ति नष्ट कर दी, 1000 भुजाएं काट दी। भोलेनाथ ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ये मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, आप इसको मारना नहीं। भगवान कहने लगे भोलेनाथ ये आपका चेला है और इसके बाप और इसके बाबा मेरे चेला थे, राजा बलि और प्रहलाद जी। बोले वो दोनों मेरे चेला थे, मैंने उनको वचन दिया उनके वंश में किसी को मारूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। परंतु आपने जो 1000 हाथ की शक्ति इसको दे दी, जिसके कारण ये उन्मत्त हो गया था, इसकी वो 1000 हाथ की शक्ति मैंने छीन कर दी, 4 हाथ की शक्ति इसमें बराबर बनी रही। महाराज बाणासुर ने तुरंत उषा अनिरुद्ध को लाकर भगवान के साथ अनिरुद्ध जी का एक विवाह उषा के साथ हुआ। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, एक दो पवनम राजन जगमुर यद कुमार का बेहरतम साम्य प्रद्युम्न चारु भानु गदा गयो। एक समय यादव राजकुमार ये खेलने के लिए वन में गए और खेलते खेलते इनको प्यास लगी। एक कुएं के पास गए, लेकिन देखा कुएं में जल नहीं था, सूखा हुआ था और इसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। राजकुमारों ने उसको निकालने का बहुत प्रयास किया। जब सफल नहीं हुए तो भगवान से जाकर विनती की। भगवान वहां पधारे और अपने वाम हस्त से कुएं में से उस गिरगिट को निकालकर बाहर कर दिया। भगवान के श्री हस्त का स्पर्श पाते ही उसका गिरगिट स्वरूप बदल गया। सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान कहने लगे भैया तुम कौन हो और इस गिरगिट योनि में कैसे आ गए। इसने हाथ जोड़े भगवान, नगो नाम नरेंद्रोहम यदते कर्णमस्पृशम। भगवान मैं नग नाम का राजा था, जहां दानियों की गिनती होती है वहां मेरा नाम आता है। कदाचित आपके कानों में भी कभी मेरा नाम आया हो। मैंने अपने जीवन में असंख्य गौ दान की, इतनी गाय दान की कदाचित कोई आकाश के तारों की गिनती कर ले, कदाचित कोई पृथ्वी के कणों की रजकण की गिनती कर ले, लेकिन मैंने जो गौ दान की उनकी गिनती करना संभव नहीं है। परंतु भगवान एक अनजाने में एक अपराध मुझसे हो गया। मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान की और वो गाय
किसी प्रकार ब्राह्मण के यहाँ से बंधन मुक्त होकर मेरी गायों में आकर मिल गई। अब मैं तो इतनी गाय रोज दान करता था, मुझको पता ही नहीं लगा कि वो मेरी गायों में आके मिल गई है। मैंने अनजाने में वो गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था तो पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ आ रहा था। अब उसके हाथ में उसने अपनी गाय देखी, कहने लगा भैया कहाँ ले जा रहे हो, ये तो मेरी गाय है। ब्राह्मण बोला अरे अभी अभी राजा ने मुझको दान किया है, तुम्हारी कैसे हो सकती है। ब्राह्मण बोला कैसा कैसे संभव है, एक वस्तु को दो जनों को कैसे राजा दान कर सकता है। दोनों लड़ते हुए राजा के पास आए। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज अनजाने में मुझसे अपराध हो गया। ब्राह्मण पहले ब्राह्मण से कहा महाराज आप क्षमा करोगे, अब आप एक गाय के बदले में जितनी गाय चाहो उससे ले जाओ। पर ब्राह्मण राजी नहीं हुआ, नहीं महाराज मुझको तो वही गाय चाहिए। दूसरे ब्राह्मण से कहा भैया आप इसके बदले में जितनी चाहो उतनी गाय ले जाओ। पर दोनों ही ब्राह्मण हटी थे, दोनों हट पर अड़ गए, महाराज हमको तो जो आपने दान किया वही गाय चाहिए। और दोनों लड़ते हुए गाय को वहीं छोड़कर चले गए। राजा ने कितनी गाय दान की, हम अपने जीवन में एक तो गाय दान करें। और अगर दान नहीं कर सकते हैं तो गायों की सेवा तो अवश्य करें। जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं उनकी सेवा करें, उनके लिए चारा डलवाएं। महाराज यहाँ भी दान पात्र रखे हुए हैं गौ सेवा के लिए। गौ माता में सारे देवताओं का निवास है। गौ माता की सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। जिससे जो भी बने यथाशक्ति अवश्य गौशाला के लिए यहाँ दान पात्र रखे हुए हैं, उनमें दान करें। राजा नर कहने लगा भगवान जब मेरी मृत्यु हुई मैं धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने कहा राजा तुम्हारे पुण्यों की तो कोई गिनती नहीं है, तुम्हारे इतने पुण्य हैं उनकी कोई गिनती नहीं, पर एक छोटा सा पाप है। ये बताओ पहले पाप का फल भोगोगे पहले पुण्य का फल भोगोगे। मैंने कहा धर्मराज जी अरे जो छोटा सा पाप है पहले मैं पाप का फल भोग लूं। खूब मीठा खा लो। आजकल तो लोग मीठा खाते ही नहीं, डरते हैं। 80% लोगों को डायबिटीज हो गई है और हमको तो भैया चकाचक चाहिए। हमारी तो चाय भी ऐसी बनती है कि होठ चिपकने लग जाए। जब तक ब्रजवासी को मीठा नहीं हो तो क्या है, ब्राह्मण को तो मधुर मधुर प्रिय है। कितना भी मीठा खा लो और उसके बाद एक दवाई की गोली खा लो, कैसा मुंह हो जाएगा, सारी मिठास खत्म हो जाएगी, मुंह कड़वा हो जाएगा। और भैया दवाई खा लो उसके बाद मीठा खाओ तो क्या होगा, वो सारा कड़वापन खत्म हो जाएगा, मीठा मीठा मुंह हो जाएगा। राजा ने कहा भगवान पहले पाप का फल भोग लूं, पाप तो छोटा सा है, थोड़ा सा है, उसके बाद फिर पुण्यों का फल भोगूंगा। ये कहते ही भगवान मैं इस गिरगिट योनि में आकर यहाँ गिर पड़ा। मेरे प्रभु मुझको तो ऐसा लग रहा है मेरे सारे पुण्यों से बढ़कर मेरे लिए वो पाप हुआ, जिसके कारण आपके हाथ का स्पर्श मुझको मिला, आपके दर्शन मुझको प्राप्त हुए। भगवान की परिक्रमा की, राजा नर भगवान की परिक्रमा करके दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के परलोक के लिए, भगवान के धाम के लिए गए। महाराज इस प्रकार एक समय भगवान ने बलराम जी को ब्रज में भेजा। बाबू दादा जब से ब्रज से आए ऐसे इन दुष्टों के संहार में लिप्त हो गए, महाराज वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। बलराम जी बाबू दादा एक बार आप ही चले जाओ, ब्रजवासियों को कम से कम समाचार ले आओ। बलराम जी गए गोकुल में जाकर नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपियों से सबसे मिले। बलराम जी के दर्शन करके सभी को अपार आनंद हुआ। बलराम जी ने यमुना जी के किनारे रास किया, सारी गोपियां आई। बलराम जी ने यमुना जी का भी आवाहन किया, परंतु यमुना जी नहीं आई। बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने हल लिया और यमुना जी को बलपूर्वक हल से खींचने लगे। आकाश में
धर्मराज इस लीला का दर्शन कर रहे थे। धर्मराज ने देखा यमुना जी और धर्मराज ये दोनों भाई बहन हैं। यमराज और धर्मराज ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। पापियों के लिए वो यमराज हैं और धर्मात्माओं के लिए वो धर्मराज हैं। तो यमराज यमुना जी भाई बहन हैं, भगवान सूर्य के पुत्र पुत्री हैं। और शनिदेव ये भी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। अभी किसी के भाई के सामने और किसी के बहन में कोई बल प्रयोग करे तो भाई को कैसे सहन होगा। धर्मराज जी तुरंत आकाश से नीचे आ गए, दाऊ दादा के हाथ जोड़े, बलराम जी ये क्या कर रहे हो? अरे स्त्री के ऊपर बल प्रयोग कर रहे हो और वो भी आपकी अनुज बधू है। अरे ये तो आपके छोटे भाई की पत्नी है, इसके ऊपर बल प्रयोग कर रहे हो। बलराम जी सावधान हो गए, यमुना जी को छोड़ दिया। यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई, भाई से निवेदन किया, भैया आज आपने मेरी लाज बचाई, आप मेरे घर चलो। धर्मराज जी बोले बहन आज तो नहीं, पर किसी दिन अवश्य आएंगे। बैठे बैठे धर्मराज के मन में विचार आया, बहन बहुत आग्रह कर रही थी, चलो आज बहन के यहाँ चले। धर्मराज बहन के घर आए। बहन का घर कहाँ है? यमुना जी का। यमुना जी का प्रागट्य यमुनोत्री से हुआ और इलाहाबाद तक यमुना जी गई है। गंगा जी के अनेक तीर्थ हैं, परंतु यमुना जी का यमुनोत्री के बाद एकमात्र तीर्थ मथुरा है। और मथुरा में भी विश्राम घाट ये यमुना जी का घर है, यमुना जी की हवेली है। धर्मराज जी विश्राम घाट में यमुना जी के यहाँ पधारे। यमुना जी ने भैया का बड़ा स्वागत किया, सुंदर सुंदर भोजन कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए, फूल माला पहनाई। जब धर्मराज चलने लगे कहने लगे बहन बड़ा आनंद आया, मैंने बड़ा स्वागत किया, बहुत प्रसन्न हो, तेरी कुछ इच्छा हो मांग ले। यमुना जी ने हाथ जोड़े, भैया एक ही कामना थी कि आप मेरे घर पधारे, और कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज कहने लगे नहीं नहीं बहन, अरे कुछ तो मांगना पड़ेगा। अरे अगर नहीं मांगेगी तो हमारी बदनामी होगी। हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है, बहन के घर जाओ या बेटी के घर जाओ तो कुछ न कुछ दे के आओ, ये परंपरा है हम लोगों के यहाँ। अगर नहीं देंगे तो सब लोग कहेंगे देखो बहन के यहाँ आए कुछ दे के नहीं गए, कुछ तो मांग ले। यमुना जी ने कहा भैया अगर आप कहते हो तो आज का दिन आपसे मांगती हूँ। आज आप मेरे घर पधारे हो, आज के दिन मैं ये आपसे मांग रही हूँ, आज के दिन जो कोई भाई बहन हाथ पकड़ के विश्राम घाट पर स्नान करे वो आपके लोक में नहीं जाए। धर्मराज ने तथास्तु कह दिया। वो दिन कार्तिक सुदी द्वितीया का दिन था, दिवाली के बाद जो दूज आती है, भैया दूज भी जिसको बोलते हैं और यम द्वितीया भी कहते हैं। आज भी महाराज वो धर्मराज का वरदान है, लाखों आदमियों की भीड़ होती है भैया दूज के दिन। पैर रखने की जगह नहीं रहती विश्राम घाट पर, पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। पर इस प्रकार धर्मराज ने अपनी बहन को वरदान किया। बलराम जी आज भी यहाँ बलराम जी ने यमुना जी का आकर्षण किया। वो स्थान है शेरगढ़, 84 कोस की यात्रा में पड़ता है। जिन बहनों ने 84 कोस की यात्रा की है वो जानती हैं शेरगढ़ में दाऊ जी का मंदिर है, गोरे दाऊ जी का। वैसे तो यमुना जी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, पर वहां शेरगढ़ में अचानक धारा मुड़ गई है, पश्चिम वाहिनी यमुना जी हो गई है, जो आज भी बलराम जी के उस पराक्रम को दर्शाती है। उसका नाम शेरगढ़ क्यों पड़ा? शेरगढ़ वास्तविक नाम नहीं है उसका, प्राचीन नाम है सहरागढ़। बलराम जी ने जब राज किया तो सहरा बांधा माथे पे, जब दूल्हे सहरा बांधता है नहीं अपने माथे पे, बलराम जी ने भी राज के समय सहरा बांधा, इसलिए उसका नाम था सहरागढ़। लेकिन बाद में मुगल काल में जब मुगलों का शासन हो गया तो शेर शाह सूरी के नाम पर उसका नाम शेरगढ़ हो गया।
महाराज एक समय जब बलराम जी ब्रज में आए, एक मिर्जापुर का राजा था, नाम था पौंड्रक। ये अपने आप को असली वासुदेव कहता था और भगवान की तरह इसने 2 हाथ नकली लगा रखे थे और शंख चक्र गदा पद्म में धारण करता था और कहता था मैं हूं असली वासुदेव। ये कृष्ण तो नकली वासुदेव है। अपना दूत भेजा भगवान के पास, संदेश कहो असली वासुदेव हमारी महाराज पौंड्रक हैं, या तो आप उनको असली वासुदेव मान लो, नहीं तो उनसे युद्ध करो। महाराज भगवान को हंसी आ गई, अच्छा मैं नकली वासुदेव हूं और तुम्हारा राजा पौंड्रक असली वासुदेव है। भगवान युद्ध करने के लिए आए। महाराज देखा, दूर से देख के इसने 2 हाथ नकली लगा रखे हैं। भगवान को हंसी आ गई। महाराज राजा पौंड्रक का भगवान से युद्ध हुआ। भगवान ने पौंड्रक को पूर्ण कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। एक समय बलराम जी जब ब्रज से लौटकर आ गए, द्वारका में निवास कर रहे थे, उस समय एक नरकासुर का मित्र था। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सूतो भ्राता मेघस्य वीर्यवान्। द्विविद नाम का वानर था। ये नरकासुर भौमासुर का मित्र था। ये अपने मित्र का बदला लेने के लिए यहाँ भगवान से युद्ध करने के लिए आया। रामावतार में ये सुग्रीव का मंत्री था। जब भगवान का रावण से युद्ध हो रहा था, उस समय ये रात्रि के समय लंका में जाके वहां की स्त्रियों से दुर्व्यवहार करता था। जब भगवान को ये बात मालूम पड़ी तो भगवान ने अपनी सेना में से इसको निकाल दिया। यही द्विविद वानर यहाँ बलराम जी से युद्ध करने के लिए आया। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी ने अपना हल लिया, हल के द्वारा इसको खींचा और मूसल उठाया और इसके माथे पे रख लिया। गोविंदाय नमो नमः। द्विविद वानर का वध किया। आज के जो ये लाल भूखे बंदर दिखते हैं ना, ये हनुमान जी की सेना नहीं है, हनुमान जी के साथी नहीं है। हनुमान जी के साथी तो वो काले मुंह वाले जो बंदर होते हैं ना, लंगूर जिनको बोलते हैं, वो है असली। ये तो द्विविद वानर के संगी साथी हैं, जब भी तो हैरान करते हैं, वो किसी को हैरान नहीं करते। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजय स्वयंवरस्तम अहरत शाम्भो जाम्बवती सुतः। एक समय जाम्बवती के पुत्र शाम्ब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का महाराज स्वयंवर में से हरण कर लिया। ये देखकर कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। महाराज उन्होंने मिलकर इस शाम्ब को बंधन में बांध लिया। भगवान को मालूम पड़ी, भगवान युद्ध करने के लिए तैयार हुए। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया रुक जा। भगवान बोले क्यों? अरे दुष्ट ने हमारे बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया और आप कह रहे हो रुक जा। बलराम जी बोले एक बार मुझे आने दे, एक बार बातों से समझा दूं, अगर बातों से काम चल जाए तो युद्ध की क्या जरूरत है। क्योंकि ये दुर्योधन बलराम जी का चेला है, इसलिए बलराम जी थोड़ा पक्षपात करते हैं इसका। बलराम जी हस्तिनापुर आए, कौरवों ने स्वागत किया। बलराम जी कहने लगे, देखो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों ने हमारे बालक के साथ अन्याय किया है। आप 6 महारथियों ने अकेले बालक को पकड़ लिया, ये अच्छी बात नहीं। या तो आप उनको छोड़ दो, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। बलराम जी की बात सुनकर कौरव कहने लगे, देखो तो सही, अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुक्षत्यपानद्वयी शिरो मुकुट सेवितम्। बड़े आश्चर्य की बात है, काल की गति मालूम नहीं पड़ती। देखो तो सही, आज पैर का जूता माथे का मुकुट बनना चाहता है। यादवों को पैर का जूता कहा, अपने आप को माथे का मुकुट कहा। महाराज ये सुनते ही बलराम जी को क्रोध आ गया, अच्छा हम पैर की जूती हैं और तुम माथे के मुकुट हो, अभी बताता हूं।
आज इस पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। बलराम जी ने हल उठाया, हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने के लिए जैसे ही हल लगाया, हस्तिनापुर डगमग डगमग होने लगा। सारे कौरव घबरा गए। महाराज दौड़ते हुए बलराम जी की शरण में आए, राम राम महाबाहु, बलराम जी हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। तुरंत महाराज शाम को लक्ष्मण को लेकर आए, भगवान के समर्पित कर दिया। भगवान ने कौरवों को क्षमा किया। शाम को लक्ष्मण को लेकर द्वारका में आए, महाराज दोनों का विवाह हुआ। जहाँ ये लीला हुई आज भी हस्तिनापुर में, महाराज हस्तिनापुर गंगा जी की ओर टेढ़ा झुका हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ लाक्षागिरी नाम का स्थान है। आज भी वहाँ गंगा जी की तरफ जो झुका हुआ हस्तिनापुर मालूम पड़ता है। इस प्रकार महाराज शाम और लक्ष्मण का विवाह हुआ। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन एक समय भगवान अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय एक दूत आया और दूत ने आके भगवान से निवेदन किया, भगवान जरासंध की कैद में जो राजा कैद है, उन्होंने अपना दुख आपको निवेदन किया है, आप जाकर उनको काल कैद से मुक्त कराइए। दूत इस प्रकार भगवान से निवेदन कर रहा था, उसी समय नारद जी महाराज जी वहां पधारे और नारद जी ने भगवान को निवेदन किया, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको बुलाया है। अब एक साथ दोनों ने बात कही। अब भगवान बोले क्या करूं, पहले जरासंध के यहाँ जाऊं या पहले युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जाऊं। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप बताइए मुझको क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, फिर मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में जाने से आपके दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे राजाओं को जीता नहीं जाए। राजसूय यज्ञ तभी होता है जब चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लो, और जब सारे राजाओं को जीता जाएगा तो जरासंध भी उसमें आ जाएगा, दोनों कार्य हो जाएंगे। महाराज उद्धव जी की सहमति से भगवान युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में पधारे। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा कुछ अभीष्ट प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है, मेरे मन में केवल एक बात चुभती है। कुछ लोग आपको भगवान मानकर आपकी पूजा करते हैं और कुछ लोग आपको भगवान नहीं मानते आपकी निंदा करते हैं। महाराज मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा ये निर्णय करना चाहता हूँ, वहां सबकी सम्मति से जिसकी अग्र पूजा होगी महाराज वही भगवान माना जाएगा। मैं चाहता हूं आपकी अग्र पूजा वहां हो। युधिष्ठिर जी ने चारों दिशाओं में अपने भाइयों को भेजा, तीनों दिशाओं के राजा को जीत लाए, परंतु पूर्व दिशा के राजा को जरासंध को नहीं जीत पाए। युधिष्ठिर चिंता में पड़ गई, जब तक चारों दिशाओं के राजा को नहीं जीता जाएगा राजसूय यज्ञ कैसे होगा। भगवान बोले चिंता मत करो, इस पूर्व दिशा के राजा को जीतने के लिए हम जाएंगे। भगवान ने भीम को अर्जुन को अपने साथ में लिया और जरासंध के यहाँ गए। मार्ग में योग माया से कहा, योग माया महाराज हम तीनों को संत बना दो, संत का स्वरूप बना दो। अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों संत का स्वरूप बन गया। जटाजूट हो गई, बड़े बड़े माथे पर त्रिपुट हो गए, कंठा हो गए, रुद्राक्ष के गले में बिल्कुल संत हो गए। जरासंध के यहाँ पहुंचे मगध में, उसकी राजधानी में। जरासंध का ये नियम था, जरासंध 10,000 हाथी का बल था इसमें भी, पर यह नियम था प्रातः काल जब ये स्नान करके बाहर निकल के आता था और इसके महल के दरवाजे पे जो कोई याचक आता था
वो जो कुछ मांगता था उसको ये मना नहीं करता था, प्रदान करता है। भगवान को ये बात मालूम थी। तीनों संत के वेश में प्रातःकाल इसके दरवाजे पर पहुंच गए। ये निकल के आया। महाराज कहने लगे, राजन हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। जरासंध देखने लगा, तीनों संत हैं पर बड़ा तेज है इनके मुखारबिंद पर। ऐसा तेज ब्राह्मणों के मुख पे तो नहीं, ये तो क्षत्रियों का सा तेज लग रहा है। और इनके कंधे पे भी कुछ धनुष के से निशान बने हुए दिख रहे हैं। ऐसे निशान तो क्षत्रियों के कंधे पे होते हैं। पर जो भी हो, ब्राह्मण के रूप में आए हैं। भाई मेरा जो प्रण है, जो भी ब्राह्मण मांगेगा दूंगा। बोले आप कहिए क्या देना है आपको। भगवान कहने लगे, राजन हम साधारण अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। जरासंध कहने लगा, वो तो मुझको कुछ शंका पहले ही हो रही है, तो तुम साधारण मांगने वाले नहीं हो, पर बताओ क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्जनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणो। हे राजन, हम साधारण अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो आपसे द्वंद्व युद्ध मांगने के लिए आए हैं। जरासंध हंसने लगा। आज तक ऐसे मंगता मैंने नहीं देखी। जो मांगने भी आए तो युद्ध मांगने आए। तुम ब्राह्मण के रूप में हो, मैंने तुमको युद्ध दिया, पर मुझको अपना परिचय तो बताओ, तो हो कौन। तब भगवान कहने लगे, राजन देखो ध्यान से, असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो वयम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुं। जरासंध, असौ ब्रकोदरः, ये ब्रकोदर है, भीम है, और ये इसका भाई है अर्जुन। और मुझको तो अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे मामा का लड़का, तुम्हारा प्रबल शत्रु कृष्ण हूं। पर जो कहा भगवान ने, जरासंध अट्टहास करके हंसने लगा। अरे भगोड़ा कृष्ण, अरे फिर आ गया मेरे सामने लड़ने के लिए। अरे तू तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। अरे जिसको पहले ही हरा दिया, जो मैदान छोड़ के चला गया, वो तो परास्त हो गया। जिसको पहले ही हरा दिया उससे क्या लड़ना है? तुझसे नहीं लड़ूंगा। और ये अर्जुन, मेरी दृष्टि में अर्जुन न भवे योद्धा। मेरी दृष्टि में अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। हाँ, भीमस तुल्य बलो, भीम अवश्य मेरे बराबर बलशाली है, क्योंकि 10,000 हाथी का बल जरासंध में है और 10,000 हाथी का बल ही भीमसेन में है। भगवान बोले, चिंता मत करे, किसी को भी चुन ले, तीनों में से कोई कम नहीं है मुझसे। पर निश्चय हो गया, एक गदा भीम को दी, एक गदा जरासंध ने ली, दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर युद्ध हुआ। जब सूर्यास्त हो गया तो युद्ध बंद हो गया। फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ हुआ। सूर्योदय से और सूर्यास्त तक युद्ध हो और उसके बाद बंद हो जाए। तो पहले जमाने में धर्म युद्ध होते थे, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे। धर्म की लड़ाई थी, धोखे से नहीं मारते थे किसी को। आजकल की लड़ाई तो धोखे की लड़ाई हो गई। पर इस प्रकार युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। भीम को अपनी शक्ति का जो अहंकार था, उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया, नस नस ढीली हो गई। भगवान से बोला, महाराज मेरी ताकत नहीं है, अब अगर कल युद्ध हुआ तो निश्चय मारा जाऊंगा, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, चल युद्ध के मैदान में कल वही उपाय बताएंगे। क्योंकि भगवान को तो सबका अहंकार दूर करना है। भीम को अपने बल का जो अहंकार था भगवान ने दूर करा दिया। 28 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे सायंकाल का समय आ गया और दिन से ज्यादा पिटाई हो रही है आज भीम की। क्यों? ये बार बार भगवान की ओर दिखता है। भगवान ने कहा है वहीं अखाड़े में तुझको उपाय बताएंगे।
तो बार बार भगवान की ओर देखता है, शायद कोई उपाय बता दे। अब ये भगवान की ओर ध्यान जाता है, जरासंध को मौका मिल जाता है, 2 गदा और जाके रख जाता है इसकी पीठ में। जब सायंकाल सूर्यास्त का समय होने को आया, जरासंध ने निरीह भाव से भगवान की ओर देखा। महाराज, मरवा की छोड़ोगे? अब ताकत नहीं है, आपकी गदा पड़ी तो समझ लो प्राण मथे को निकल जाएंगे। भगवान ने देख लिया, अब भीम की सारी शक्ति क्षीण हो गई है। भगवान ने एक तिनका लिया, बीच में से चीर दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया। इशारा समझ गया जरासंध। अब तो नई शक्ति का संचार हो गया इसके हृदय में। तुरंत जरासंध को पकड़ा, पछाड़ दिया। महाराज एक पैर से इसका पैर दाबा और दोनों हाथों से दूसरा पैर पकड़ा, जैसे कोई लकड़हारा बीच में से लकड़ी को चीर दे, ऐसे महाराज जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से। एक टुकड़ा इधर का इधर फेंक दिया, इधर का इधर फेंक दिया। जब जरासंध का जन्म हुआ तो इसकी 2 टुकड़े पैदा हुए, 2 खंड में पैदा हुआ। इसकी मां ने इसको निर्जीव मानकर, मृत मानकर बाहर भिजवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आई, उसने दोनों टुकड़े लिए और दोनों को आपस में रगड़ने लगी और कहने लगी जीव जीव जीव। महाराज संधि कर दी और ये जिंदा हो गया। जरा नाम की राक्षसी ने इसकी संधि की, इसके कारण इसका नाम हुआ जरासंध। आज भगवान ने भीम के द्वारा वो संधि इसकी तोड़वा दी। इस प्रकार जरासंध के द्वारा जरासंध का वध करवाया भगवान ने भीम के द्वारा। कारागार में गए, इसने जितने राजाओं को बंदी बना रखा था उन राजाओं को मुक्त किया, सम्मान सहित उनको विदा किया। जरासंध का एक पुत्र था जिसका नाम था सहदेव। भगवान ने सहदेव को राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक किया। भगवान ने जितने राक्षसों का वध किया, जितने दुष्ट राजाओं को मारा, किसी का भी राज्य स्वयं ग्रहण नहीं किया। उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए सौंप दिया। भगवान ने किसी का राज्य ग्रहण नहीं किया। महाराज राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, ये प्रसंग आया। सबसे पहले अगर पूजा किसकी होनी चाहिए? जरासंध का पुत्र सहदेव। ये उठकर बड़े बड़े संत बैठे हैं और यहाँ बैठे